अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू न्यूजीलैंड प्रेस विद शाहज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब की सियासत पर। आजकल उनके जो निशाना हैं उस पर हमें खासतौर से नवाज शरीफ साहब नजर आते हैं। मुख्तलिफ उन्होंने जलसे किए, मुख्तलिफ मीडिया इंटरव्यूज़ में नवाज शरीफ साहब पर खासतौर से हमले कर रहे हैं वो। इस पर भी हम बात करेंगे, वार ऑन टेरर पर उनका अपना मौक़िफ़ है, इस पर बात करेंगे और उनकी अपनी सियासत का फ्यूचर, इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आजकल बड़े हमने देखा है कि उर्दू मीडियम में भी और कहीं कहीं अंग्रेजी मीडियम में भी ये लोग लिख रहे हैं कि खान साहब को चाहिए सियासत छोड़ दें, उनका सियासत में कोई करियर नहीं है, सोशल वर्क पर ध्यान दें या पाकिस्तान की क्रिकेट ही बेहतर कर लें तो हमेशा कब भी हार गए। पहले तो सारी जिंदगी मुझे ऐसे लोगों की एडवाइस मिलती रही है, मैं अपने रास्ते पर चलता रहा हूँ, ये अपनी एडवाइस देते रहे हैं। कभी भी मुझे फर्क नहीं पड़ा ऐसी किस्म की एडवाइस की, क्योंकि लोगों का काम है तनकीद। अगर आप कोई क्रिटिक हैं तो आपका काम है तनकीद करना। मैं जब क्रिकेट शुरू की तो मुझे क्रिकेट में भी कहते थे कि मेरी हेडलाइन थी इमरान कांट, नहीं खेल सकता तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। फिर अस्पताल भी शुरू किया, बड़े डॉक्टर्स ने कहा कि ये वाइट एलिफेंट होगा, ये बनेगा, ये ऐसे खड़ा रहेगा, अगर बन भी गया चलेगा नहीं। तो सियासत में भी मैं ऐसी चीजें सुनता रहता हूँ और बड़ी देर से सुन रहा हूँ। लेकिन मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि कितनी इस तरह के जो ये क्रिटिक्स हैं, इनको क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि मुल्क डूब रहा है और करप्शन में डूब रहा है। आज अगर मुल्क की एक चीज मुल्क को बर्बाद कर रही है वो है करप्शन, चोरी। इस पैमाने पे चोरी हो रही है। और अभी ये जो फ्रेंच सबमरीन की भी बात आई है, यानी गरीब कौम के अरबों रुपया खा रहे हैं, ऊपर बैठ के सब मिलके खा रहे हैं। तो क्या हम पाकिस्तानी शहरी जिनको सियासत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सियासत क्या दे सकती है, अल्लाह सब कुछ दे चुका है, क्या हम सबको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शिरकत करें और कोशिश करें। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश रखी है, कोशिश करें तब्दीली की। अगर कामयाब हो जाते हैं तो अपने मुल्क का भला कर जाएंगे, अगर कामयाब नहीं होते तो कम से कम हमने कोशिश तो पूरी की। सही है खसब, ये कौम लीडर बनाने में देर नहीं लगाती। भुट्टो साहब 65 में अलग हुए, अयूब खान से 71 में इलेक्शन जीत गए। नवाज शरीफ साहब को लीडर बना दिया तकरीबन 7-8 साल के अरसे में, दोनों को डिक्टेटर लेके आए थे। आप 14 साल से इस गरीब कौम को बता रहे हैं कि जी इतना कुछ बुरा हो रहा है, आपको लीडर बनाने को तैयार नहीं है ये कौम। इस मुल्क के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ एक लीडर थे जो बने। नवाज शरीफ को तो मैन्युफैक्चर किया गया। नवाज शरीफ तो एक मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में बकायदा पाला गया, पानी दिया गया, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया गया। उसको तो कभी यानी कि वो उसको तो पहले पॉलिटिक्स में ला के सीधा फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, फिर उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो वो आप सब जानते हैं। और या इस मुल्क में करप्शन की सियासत उसके दौर में शुरू हुई, सारे प्लॉट्स बेचे गए, सारी चीजें दी गई, हर किस्म के 5 अरब रुपए के प्लॉट्स दिए गए नवाज शरीफ को पॉलिटिशियन बनाने में, एलडीए के। ये तो जस्टिस समदानी की रिपोर्ट है। लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की गई, ये सब कुछ हुआ। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को, हालांकि वो भी अयूब खान की मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में पले, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पैर पर खड़े हुए और उन्होंने जबरदस्त काम किया। लेकिन उसके अलावा तो यहां कोई लीडर नहीं बना। वो तो बेनजीर भुट्टो वालिद की बेटी थी, उनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि बाप की बेटी है। किसी ने वो पॉलिटिक्स नहीं की जो मैं कर रहा हूं कि ऑफर भी हो। 1988 में पहली दफा ऑफर थी, जनरल ज़ियाउल हक ने दी। 93 में मोइन कुरैशी ने दी। उसके बाद ऑफर थी नवाज शरीफ के साथ, पहली इलेक्शन में 5 महीने की पार्टी, मुशर्रफ के साथ जा सकते थे। क्योंकि हमारी पार्टी का पॉलिटिक्स में आने का मकसद और है, हमारा पावर पॉलिटिक्स तो है नहीं, इस स्टेटस को का हिस्सा तो नहीं है। हम तो एक चेंज लाना चाहते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिक्स की जरूरत है और वो एक लंबा रास्ता है। मुझे एक बात बताइए, आजकल आपकी तनकीद की जद में खासतौर से नवाज शरीफ साहब क्यों है, इस हद तक कि आपने एक तकरीर में उनको मीर जाफर और मीर सादिक भी कह दिया। इतना झुकाव क्यों है नवाज शरीफ साहब की तरफ, अचानक आया है आपका 3-4 महीने से? नहीं, मैंने नवाज शरीफ के ऊपर खास नहीं कहा। मैंने कहा कि जो क़यादत अपने जाती मफादात के लिए मुल्क के इंटरेस्ट बेचती है, मसलन मुशर्रफ, मसलन शौकत अजीज, मसलन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ भी इसका हिस्सा हैं, क्योंकि इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया ये जो अमेरिका की हम गुलामी हमें करवाई जा रही है।
अपनी फौज से लोग मरवा रहे हैं। इन्होंने बजट पे स्टैंड नहीं लिया कि मिलिट्री का, डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है इसलिए कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो जो भी अपने मीर जाफर और मीर सादिक वो लोग थे जिन्होंने अपनी जात के लिए अपनी कौमों को बेचा, तो ये सब उस जद में आ जाते हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट को आगे रखा और अपने मुल्क को आज गुलामी करवा रहे हैं, IMF की गुलामी करवा रहे हैं, अमेरिका की गुलामी करवा रहे हैं, अपने फौज से अपने लोग मरवा रहे हैं और कोई एनालिसिस नहीं है कि ये लोग कौन मार रहे हैं। हर रोज आप पढ़ते हैं 40 मार गए, 30 मार गए मिलिटेंट्स, कोई नहीं, किसी ने पता चलवाया कि क्या ये वाकई मिलिटेंट्स थे, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई। हमारी आइन का जो ISPR के क्लेम्स को आप नहीं मानते सही? जो ISPR जो भी रिपोर्ट करती है कि इतने लोग मरे, आपके ख्याल में वो गलत है? मैं एक दफा ISPR की ये सारी बातें मान चुका हूं। मैं जब 17-18 साल का था तो ईस्ट पाकिस्तान जब ऑपरेशन हुए तो हम यही बैठ के सुनते थे कि जी इतने मुख्तबीन मार दिए, इतने दहशतगर्द मार गए, इतने मार गए, इतने मार गए। हमें 2-3 साल के बाद पता चला और पाकिस्तान को हमूद रहमान रिपोर्ट में पता चला कि अक्सर जो हमने मारी बेकसूर शहरी थे। जब आप नवाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि जी वो भी जिम्मेदार है इस बात के कि उन्होंने इस मुल्क के इंटरेस्ट का सौदा किया है, तो नवाज शरीफ साहब तो हर साल 28 मई को खड़े हो जाते हैं कि जी मैं वो शख्स हूं जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो अमेरिका की धमकियों में नहीं आया, इस मुल्क के लिए जिसने धमाके किए। ये तो वो नवाज शरीफ साहब जो कि कहते हैं मैं डट के खड़ा हो गया। असल में बात कुछ और है, इसमें कोई शक नहीं कि सबने अच्छी चीजें की हैं। इसमें तो बेनजीर के दौर में IPPs बनी, अगर आज वो ना होती तो बिजली और कम होती। सबने कुछ ना कुछ तो किया है। असल इशू क्या है पाकिस्तान का? करप्शन। फिर से मैं वापस आता हूं, करप्शन। ये करप्शन ने आज मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया तकरीबन। आज हम बैंकरप्ट हैं, हम आज कर्जे ले रहे हैं, कर्जों की किस्तें अदा करने में हमारा टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा। पाकिस्तान में आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है और ये खसारे को पूरा करें कर्जे लेके। तो अगर आज IMF और वर्ल्ड बैंक हमारे कर्जे बंद कर दें, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। अब सवाल ये पूछना है कि इसमें किस का हाथ है पाकिस्तान को यहां पहुंचाने में? हर उस लीडर का जिसने पाकिस्तान में से बाहर पैसा भेजा और बाहर बैंक बैलेंसेस जिसके हैं, बाहर प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन शो नहीं किया। किसी के गोशवारों में यह नहीं है कि इन्होंने किधर से फिर क्या ये पैसे मनी लॉन्डर करके गए या बैंकिंग चैनल से गए, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब कि करप्शन का पैसा है, या टैक्स बचाने का पैसा या करप्शन का पैसा है, ये बाहर पड़ा हुआ है इनका। उसमें तकरीबन सारे पाकिस्तान के लीडर्स हैं। पॉलिटिक्स आप पाकिस्तान की कर रहे हैं, पैसा आपका बाहर पड़ा है। फैसले आप पाकिस्तान की तकदीर के कर रहे हैं, अपना पैसा आपने बाहर रखा हुआ है। लोगों को कह रहे टैक्स दो, खुद टैक्स नहीं दे रहे हैं। अवाम की कमर तोड़ रहे हैं आप टैक्स की बारिश करके, हर चीज पे टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पैसे वाले लोग टैक्स, जो बड़े बड़े ताकतवर हैं वो टैक्स नहीं देते। सारा टैक्स अवाम के ऊपर, अवाम से इकट्ठा किया जाता है। कैसे? महंगाई करके। 1 लीटर डीजल के ऊपर 32 रुपया टैक्स दिया जाता है। एक रिक्शा वाला भी वही देता है, एक बड़ा अरबोपति भी वही देता है। रिक्शे वाले बेचारों के और ये जो आम लोग हैं अब, इनके हालात ये हैं कि इनके महीने की तनख्वाह में बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। गुर्बत बढ़ती जा रही है। ये लोग पाकिस्तान के मीर जाफर हैं। ये मुल्क के फैसले कर रहे हैं, खुद टैक्स बचाते हैं, खुद करप्शन करते हैं, अपना पैसा बाहर रखते हैं, मुल्क के लीडर बने हुए हैं और फिर एक दूसरे को बचाते हैं। कभी एक दूसरे का ये एहतसाब नहीं करेंगे। यानी कि एक तरफ करोड़ रुपया खर्च करेंगे दूसरे को बदनाम करने में कि करप्ट है, और जब उसके केस पूरे होने लगेंगे केसेस पीछे करके मुक्का कर लेंगे। यानी एक दिन नवाज शरीफ कहता है कि जरदारी ने स्विस बैंक अकाउंट्स में पैसा रखा, अगले दिन जरदारी कहता है कि हुदैबा पेपर मिल में चोरी हुई, और तीसरे दिन दोनों तीतर के नाश्ता कर लेते हैं। और सब सही है, मगर जब आप कहते हैं तीतर का नाश्ता साथ कर लेते हैं, इस मुल्क में जमहूरियत आती मुश्किल से, एस्टैब्लिशमेंट फौरन स्ट्रांग हो जाती है और रीअसर्ट करने लगती है अपने आप को। GHQ तो फौरन रीअसर्ट करता है। ऐसे मौके पे नवाज शरीफ साहब क्या करें? फिर ना किया करें नाश्ता, उनको शौक से तो नहीं करते, और आपको ये भी पता है जरदारी साहब को खास पसंद भी नहीं करते होंगे, उसके बावजूद अगर नाश्ता करते हैं जाके। बात यह है कि क्या ये तीतरों का नाश्ता इसलिए कर रहे हैं जमहूरियत बचाने के लिए, या आपने दोनों की करप्शन केसेस बचाने के लिए? अगर तो जमहूरियत बचाने के लिए कर रहे हैं, हम बड़ी इनकी तारीफ करें, हम बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर ये मुक्का कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं, अच्छा जी एक को पंजाब मिल गया, एक को सिंध और सेंटर मिल गया, एक पार्टी को
खैबर पख्तूनख्वा मिल गया, एक को कराची मिल गया, और सारे बैठे निज़ाम बचा रहे हैं, सारे मिल मिला के खा रहे हैं, अवाम मारी जा रही है। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। जमहूरियत का मतलब होता है कि अवाम इन लोगों का एहतसाब कर सके। एहतसाब का हाल आपने देख लिया, हर दूसरे दिन एहतसाब के नैब के ऑफिसर्स बदलते हैं क्योंकि वो करप्शन के केसेस पूरे नहीं होने देते। तो ये याद रखें, आज जिधर